की बात सुनने के खातिर सब रजौली में आए हुए हैं। मैं गुजारिश करता हूँ बड़े अदब व एहतराम से अपने उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अनवारुल हक कासमी उस्ताद अदब मदरसा दारुल मुबल्लिगीन पाटा नाला लखनऊ से कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़ हसना से हम सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहिल कामिलीन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन मन समिअ मक़ालती व वआहा व अद्दाहा कमा समिअहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दरूद उस पर कि जिसका तज़किरा ऐने इबादत है, दरूद उस पर कि जिसका तज़किरा ऐने इबादत है, सलाम उस पर कि जिसका जिक्र जिसकी सलाम उस पर कि जिसका तज़किरा रहमत ही रहमत है। दरूद उस पर तबस्सुम गुल का जिसके मुस्कुराने में, सलाम उस पर कि जिसका फैज़ है सारे ज़माने में। दरूद उस पर कि जो था सदर महफिल पाक बाजों में, सलाम उस पर कि जिसका नाम लेते हैं नमाजों में। दरूद उस पर कि जिसने फजल के मोती बिखेरे हैं, सलाम उस पर बुरों को जिसने फरमाया कि मेरे हैं। जनाब सदर मुहतरम हजरात उलमाए किराम, अजीज नौजवानों और बुजुर्गों और बावकार माओं और बहनों, आज के ये मुबारक इजलास रुजौली में यहाँ के नौजवानों ने अपने बुजुर्गों की सरपरस्ती में बड़ी मेहनत से मुनाकिद किया है। अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला दीन के कामों में इन नौजवानों को हमेशा आगे बढ़कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। इस जलसे को अल्लाह ताला हम सब के लिए मुफीद और कारआमद बनाए। मैंने कुरान पाक की जो आयत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद पढ़ा है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला इसकी रोशनी में कुछ काम की और मुफीद बातें अर्ज करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहली बात तो ये है कि बैठने की तरतीब आप हजरात सही कर लें। कुछ लोग दाईं तरफ बैठे हैं, कुछ बाईं तरफ बैठे, बीच में खला और जगह है। दीन की महफिलों में बैठने का ये अंदाज नहीं होना चाहिए। अगर आप दीन की इस महफिल में, सीरतुन नबी के इस इजलास में अगर आप कायदे से अदब के साथ बैठेंगे, जो बैठने का तरीका है, तो आप महरूम नहीं रहेंगे। अल्लाह आपको रहमतों से नवाजेगा, बरकतों से नवाजेगा। अल्लाह आपको इनाम अता फरमाएगा, दुनिया के अंदर भी इनाम अता फरमाएगा और आखिरत में भी इनाम अता फरमाएगा और बड़ी कीमती दौलत आपको मिलने वाली है। इसलिए जज़ाकल्लाह जो हजरात आ गए हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मगर कुछ लोग अब भी बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा हम उठेंगे नहीं। अल्लाह के बंदो कसमें मत खाओ,
जो आगे बढ़ेगा अल्लाह उसको आगे कर देगा, और जो पीछे रहेगा अल्लाह उसको पीछे कर देगा। बताओ, आगे बढ़ना चाहते हो या पीछे रहना चाहते हो? ये दीन की महफिल है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक सीरत की महफिल है। यहाँ तो बहुत ही अदब और एहतराम से बैठना चाहिए, और यहाँ अपनी मनमानी और मनचाही और तबीयत के तकाजे को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अब जो है मस्जिद में जब नमाज होती है, जमात होती है, तो जमात में जो लोग खड़े होते हैं तो सब ये बताइए, एक तरफ ज्यादा लोग हों एक तरफ कम लोग हों, ऐसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए? दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। अभी इस तरफ के जो लोग हैं वो कम हैं, इधर के लोग ज्यादा हैं। सफ़े बराबर कर लो भाई, इधर आ जाओ, अल्लाह के बंदो दाईं तरफ आ जाओ, इस तरफ। जज़ाकल्लाह। ये जो बैठने की तरतीब है बिल्कुल सही कर लो, बहुत बड़ा इनाम आपको मिलेगा। आपको पता नहीं है, जो लोग दूर हैं और अभी तक मजलिस में नहीं आए हैं वो सोचेंगे कि हमने ये क्या किया और कितनी बड़ी चीज से हम महरूम हो गए। आपको पता है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आपको दुआएं मिलने वाली। किसकी दुआ मिलने वाली? अरे बोलो, किसकी दुआ? बड़े पीर साहब की दुआ अगर मिल जाए तो वो लोग कामयाब होंगे या नाकाम? बताओ। बड़े पीर साहब अगर किसी को दुआ देते तो आदमी कामयाब होगा नाकाम होगा? बताइए, सोच रहे हैं क्या कहें, कामयाब कहें नाकाम कहें? अरे कामयाब होगा नहीं होगा? हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अगर किसी को दुआ दे दे, बताओ वो दुआ कबूल होगी नहीं होगी? हजरत निजामुद्दीन औलिया अलैहिर्रहमा अगर किसी को दुआ दे तो वो दुआ खाली चली जाएगी? हजरत शामीना रहमतुल्लाह अलैह अगर किसी को दुआ दे तो वो दुआ रायगा जाएगी? हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह अगर किसी को दुआ दे तो उस दुआ का असर जाहिर होगा नहीं होगा? अल्लाह वालों की दुआएं कबूल होती हैं, और दुनिया ने बहुत मर्तबा इसके मनाजिर देखे हैं। लखनऊ में एक कारी मकबूल साहब थे, कारी मकबूल, और वो इत्तिफाक से उनको कैंसर की बीमारी हो गई। अल्लाह हमारी और आपकी सबकी हिफाजत फरमाए, हर मूजी मरज से अल्लाह हिफाजत फरमाए। डॉक्टरों ने कहा ये कुछ दिन के मेहमान हैं। उधर से हजरत मौलाना सिद्दीक अहमद साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह बांदे से तशरीफ लाए और उनकी अयादत करने गए, मिजाज पुरसी करने गए। क्यों? बीमार की मिजाज पुरसी करना, किसी बीमार को देखने जाना, ये सीरत है, सुन्नत है, मुसलमान का हक है, तरीका है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी की आयादत करने गए, मुशरिक की मिजाज पुरसी करने गए, और आपने अपने गुलामों को बताया कि जो आदमी, जो मुसलमान, जो ईमान वाला, ईमान वाली किसी मुसलमान बीमार को देखने के लिए चला जाए तो उसे क्या मिलेगा पता है? फरमाया 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करेंगे। कितने फरिश्ते? अरे बोलो, कितने फरिश्ते दुआ करेंगे? एक फरिश्ता अगर दुआ करे तो बताओ दुआ उसकी कबूल होगी नहीं होगी? 70,000 फरिश्ते। ये फरिश्ते गाली तो बकते नहीं, गीबत तो करते नहीं, खाना तो खाते नहीं, पानी पीते नहीं, इनका हर वक्त काम क्या है? नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ऐ अल्लाह, हम तेरी तस्बीह पढ़ते हैं, तक़दीस बयान कर, हर वक्त अल्लाह का जिक्र, हर लम्हा, हर वक्त, सुबह शाम रात दिन, ये उनकी ग़िज़ा है। एक फरिश्ता नहीं, कितने फरिश्ते? कितने फरिश्ते?
70,000 फरिश्ते। इन फरिश्तों की दुआ कबूल होगी या नहीं होगी ये बताओ, बोलो। क्यों कबूल होगी? इसलिए कि ये फरिश्ते जो आते हैं दुआ करने के लिए, ये खुद से नहीं आते। कोई फरिश्ता जमीन पर खुद से नहीं आता। कोई फरिश्ता क्या आता, तमाम फरिश्तों के जो सरदार और सरताज हैं हजरत जिब्रील, वो भी अपनी मर्जी से कभी कुछ नहीं करते। एक मर्तबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से हमारे आका हमारे मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील तुम बहुत देर में आते हो, मेरा जी चाहता था कि तुम जल्दी आया करो। कौन कह रहा है? अल्लाह के नबी। किससे कह रहे हैं? फरिश्ते से। मेरा जी चाहता तुम जल्दी आया करो। क्यों? तुम अल्लाह का पैगाम लेके आते हो, वही लेकर के आते हो। मेरा जी चाहता जल्दी जल्दी आया करो। अल्लाह के नबी उनके जल्दी आने के मुंतजिर। जिब्रील ने क्या कहा? अय अल्लाह के रसूल, जितना आप इंतजार करते हैं उससे ज्यादा आपसे मिलने का शौक मैं अपने दिल में रखता हूं। आपसे मुलाकात का इश्तियाक आपसे ज्यादा मैं रखता हूं, लेकिन हम आ नहीं सकते, खुद से नहीं आ सकते। क्यों? वमा नतनज़्ज़लु बिअम्रि रब्ब वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक। हम जमीन पर उतरते नहीं हैं आपके रब के हुक्म के बगैर। 1,24,000 पैगंबरों के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आते रहे, फरमाते, लेकिन कभी अल्लाह की मर्जी के बगैर, हुक्म के बगैर मैं नहीं आया। और सबसे ज्यादा जिब्रील किसके पास आए ये बताओ, बोलो। नबी कितने आए दुनिया में? अरे बोलो, ये तो सबको पता है। कितने आए? कमोबेश 1,24,000 पैगंबर। जिब्रील सबके पास आए, मगर सबसे ज्यादा जिस नबी के पास आए हैं वो कौन है? हमारे आका हमारे मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? 23 साल में कुरान नाजिल हुआ है। कितने साल में? 23 साल में। सोचिए कितने मर्तबा जिब्रील आए होंगे। जिब्रील पैगंबरों के पास आते थे। मुसलमानों अपना मकाम समझो, जब जिब्रील अपनी मर्जी से नहीं आते तो ये 70,000 फरिश्ते जो दुआ के लिए आए हैं, ये क्या अपनी मर्जी से आएंगे? आएंगे अपनी मर्जी से? कोई नहीं आता। जिब्रील नबियों के पास आते थे। मुसलमानों अपना मकाम समझो, हम नबी के गुलाम हैं। जिस नबी के गुलाम हैं, जिस नबी की सीरत को सुनने के लिए आए हैं, उसके सदक़े में अल्लाह ने हमें कितना ऊंचा मकाम दिया और कितना ऊंचा मर्तबा किया। हमने कितने पैसे खर्च किए? कुछ नहीं, बीमार को देखने चले गए खाली। अरे है या नहीं? और अल्लाह ने क्या किया? फरिश्तों तुम्हारी ड्यूटी है, और एक फरिश्ता ने 70,000 फरिश्ते मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उम्मती के लिए दुआएं करो, दुआएं। अल्लाह ने ड्यूटी लगा दी। कहां हम गुनहगार, कहां पाकीज़ा फरिश्ते। एक दो नहीं, 70,000 फरिश्ते दुआ कर रहे। कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़। ये नबी का सदका है। जिब्रील नबियों के पास आते थे। अरे है पक्की बात नहीं, अल्लाह के रसूल आखिरी नबी है ना? अब आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। मैं आखिरी नबी हूँ, तुम आखिरी उम्मत हो। अब कोई उम्मत भी आने वाली नहीं है, अब कोई नबी भी आने वाला नहीं। तो जिब्रील तो नबियों के पास आते थे, हुजूर के पास सबसे ज्यादा आए। लेकिन अब तो जिब्रील को नहीं आना चाहिए। अरे बोलो ना, आना चाहिए।
अब तो जिब्रील को नहीं आना चाहिए। जिब्रील नबियों के पास आते थे। मुसलमानों अपना मकाम देखो, अपना मर्तबा देखो, अल्लाह की रहमत देखो, नबी का सदका देखो, नबी की बरकत देखो, नबी का तुफैल देखो। जिब्रील अब भी आते हैं। नबी नहीं है, नबी की उम्मत है। जिब्रील अब भी आते हैं और हर साल आते हैं। जिब्रील अब भी आते हैं और बोलो हर साल आते हैं। नबी नहीं है, नबी के गुलाम हैं, उनके पास आते हैं। कब आते हैं? रमजान में आते हैं। रमजान में कब आते हैं? शबे कद्र की रात में आते हैं। ये ज़ईफ रिवायत होगी कोई जो सुना रहे हम, नहीं। अल्लाह कुरान में कह रहा है जिब्रील आते। क्या कहा? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को नाजिल किया है लैलतुल क़द्र, शबे कद्र में। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और ऐ पैगंबर पता भी है शबे कद्र आपको क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, शबे कद्र की रात 1000 रातों से ज्यादा अफजल है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु फीहा वर्रूह, इसमें फरिश्ते उतरते हैं। अच्छा, कितने फरिश्ते उतरते हैं? कितने आते हैं? 70,000। तो जब चाहो बुला लो। वजीर आजम को बुलाना मुश्किल, गवर्नर को बुलाना मुश्किल। मुसलमान नबी का गुलाम वो है जब चाहे जमीन पर अपने घर में 70,000 फरिश्तों को बुला। तुमने समझा क्या है? कितने आते फरिश्ते शबे कद्र में? का 70,000 नहीं आते हैं। कितने आते फिर? कद्र के एक माना है तंगी की रात। लैलतुल कद्र के माने तंगी की रात। तंगी का मतलब ये पिंडाल आपने बनाया बहुत बड़ा है, लेकिन सुनने वाले कम हैं, अगरचे ज्यादा हैं मगर फिर भी कम है। इतने आते इतने आते इतने आते कि जगह न मिलती किसी को, तो क्या कहा जाता? पिंडाल तंग हो गया। शबे कद्र की रात में इतने फरिश्ते आते, इतने फरिश्ते आते हैं, इतनी बड़ी जमीन खुदा की तंग हो जाती है, इतने फरिश्ते आते। फरिश्ते तो आते हैं रोज, पता है, रोज आते। सब कुछ हमारे आका ने बताया। और काहे काहे के लिए आते फरिश्ते? अगर इसी पे बात की जाए बड़ी लंबी बात होगी। फरिश्ते काहे के लिए आते? कुछ फरिश्तों की ड्यूटी अल्लाह ने ये लगाई है, कहीं जलसा हो, कहीं दीन की महफिल हो, किसी मुसलमान का घर हो, और वहां कोई भी नबी का उम्मती मर्द या औरत दुरूद अगर पढ़े तो तुम्हारी ड्यूटी है ये दुरूद लो और लेकर के मदीने चले जाओ और अल्लाह के पैगंबर के दरवाजे पर जाके कहो, आका आपके फुला उम्मती ने जिसका नाम ये है और जिसके बाप का नाम ये है, उसने दुरूद का हदिया भेजा है। मुसलमानों मदीने जाने का जी चाहता नहीं चाहता? सही बताओ, बोलो। मतलब धीरे से बोल रहे हैं, जैसे लगता है जी चाहता ना। अच्छा ठीक है। अरे चाहता नहीं चाहता है, हर आदमी की चाहता, मगर मदीने हर आदमी पहुंच कहां पाता? जब मदीना करीब होता है दिल का आलम अजीब होता है। जो मदीने पहुंच गया असलम वो बड़ा खुश नसीब होता है। मगर जियारत की तमन्ना तो हर मुसलमान के दिल में, हालात है नहीं पहुंच पा रहे। काम महरूम न रहो, मायूस न हो, तुम नहीं पहुंचे मगर तुम्हारा जिक्र कहां हो रहा है? बोलो। मदीने में। कहां हो रहा है? आका के रोज़े पर। कौन कर रहा है तुम्हारा जिक्र? कौन कर रहा है? बोलो। फरिश्ते कर रहे हैं।
मुझसे बेहतर जिक्र मेरा है जो इस महफिल में है। हम तो मदीने नहीं जा पाए, मगर हमारे बाप का नाम लिया गया और हमारा नाम लिया गया। कहाँ? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जाली के पास। ये कम सआदत, कितनी बड़ी सआदत है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में जिंदा है, कब्र में जिंदा है। आप दुरूद सुनते हैं, आप सलाम सुनते हैं। आपने कहा दुनिया में कहीं कोई पढ़ता है, फरिश्ते पहुंचाते। जो कब्र के पास आके पढ़ता है, मैं खुद उसे सुनता हूं। एक बात। दूसरी बात क्या है? नबी की सीरत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है पता है? किसी ने कभी आपको कुछ दिया, अल्लाह के नबी को जब भी किसी ने कुछ दिया तो आपने उसका बदला, बोलो, और सोच रहे अरे क्या? नबी को जब भी किसी ने कुछ दिया तो अल्लाह के नबी ने उसका बदला जरूर दिया। नहीं मालूम? अपने गुलामों से कह दिया, जब तुम्हारे साथ कोई सुलूक करे तो उसका बदला जरूर देना, अपनी हैसियत के एतबार से देना, और अगर न दे पाना तो कहना अल्लाह इनको बदला अता फरमाए। उसकी 4 आदमियों में तारीफ कर देना। ये नबी की सीरत है। आज मुसलमानों पे ने इस पर अमल करना छोड़ दिया। क्या मतलब? लड़का माँ बाप की खिदमत कर रहा है, कपड़े बना रहा है, पैसे दे रहा है, मगर बाप कभी नहीं कहता बेटा खुश रहो, अल्लाह तुम्हें जजा अता फरमाए। 4 आदमियों में नहीं कहता मेरे बेटे जैसे सबको बेटे मिले। अगर बाप अपनी औलाद की तारीफ कर दे तो सच बताओ, जो औलाद माँ बाप की खिदमत कर रही थी, तारीफ सुनने के बाद वो खिदमत नहीं करेगी, कम कर देगी या बढ़ा देगी? बोलो, बढ़ा देगी नहीं बढ़ा देगी? इसी तरीके से बाप ने क्या नहीं किया औलाद की खातिर। बेटे का फर्ज है वो कहे अब्बा अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। ऐसे बाप सबको अल्लाह नसीब फरमाए। आपने मेरी हर तमन्ना पूरी की, आपने जिदों का ख्याल किया, आपने मेरा मुस्तकबिल बनाया, मेरा फ्यूचर बना करके आपने रख दिया। जब बाप बेटा यूं दुआ देगा बाप को तो नफरत पैदा होगी ना बाप और बेटे में? बोलो, नफरत पैदा होगी ना? तो फिर क्या पैदा होगा? धीरे से बोलना। अच्छा, क्या पैदा होगा? इतने धीरे से बोल रहे। अरे क्या पैदा होगा? मोहब्बत पैदा हो। काहे से मोहब्बत पैदा हुई? नबी की सीरत पर अमल करने। बीवी से कह देना जरा जाके, आपने खाना जो बनाया बहुत उम्दा था, बड़ा ख्याल करती है आप, घर की देख रेख करती है आप, बच्चों की परवरिश करती हैं आप, इतनी फरमाबरदार हैं आप। अल्लाह ऐसी बीवियां सबको नसीब फरमाए। जरा बीवी से कह देना जितनी खिदमत बीवी कर रही थी ये सुनने के बाद अब नहीं करेगी ना? नहीं करेगी ना? बोलो, अरे करेगी नहीं करेगी? ये नौकरानी नहीं है, ये बावर्चन नहीं है, खाना पका के दे रही, कपड़े धो के दे रही, बच्चों को संवार रही है। कभी एक लफ्ज तुमने नहीं कहा अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए? अरे कहा कभी? अगर कह देते तो क्या होता? बीवी खुश हो जाती नहीं होती? उसका दिल बड़ा होता नहीं होता? कहते तो हैं मगर कब कहते हैं पता? जब बीवी का खुदा ना करे जब इंतकाल हो जाए, जब नेमत छिन जाती है तो अब कसीदे पढ़ रहे हैं, मरहुमा बहुत अच्छी थी, बड़ी नेक थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी और मेरी बीवी बहुत अच्छी थी। अरे क्या हुआ? ये मरने के बाद अब तारीफ करने से क्या फायदा?
एक कतरा भी बहुत है अब्र खुश अंजाम का, जल गई खेती अगर बरसा तो फिर किस काम का, मरने के बाद तारीफ से क्या फायदा होगा, अगर उसके मुंह पे तारीफ की होती तो तुम्हारे ऊपर जान कुर्बान कर। यही हाल बीवी का मामला है। शौहर से क्या कहती, आपने हक अदा कर दिया, सारी जरूरतें पूरी की, अल्लाह सलामत रखे तो क्या होगा। शौहर और ज्यादा मोहब्बत। ये अमल काहे पर है मुसलमानों, सीरत पर अमल है। क्या नबी की सीरत है, जिसने कुछ दिया, अगर खिदमत भी कर दी अल्लाह के नबी की किसी ने, पता है, तो हुजूर ने उसको भी महरूम नहीं रखा। एक सहाबी हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, चचाजाद भाई भी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे आए एक दिन। घर पे काहे के लिए, आज अपनी खाला के घर पे रहेंगे। उनकी खाला भी थी हजरत मैमूना रजी अल्लाह अन्हा। हमारे वहां बच्चे क्या कहते हैं, जब छुट्टी होगी तो कहाँ जाएंगे, ननिहाल। काहे के लिए, मजे के लिए। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहाँ आए हैं, नबी के घर पे, खाला के घर पे। काहे के लिए, अल्लाह के नबी देखें रात में क्या करते हैं, हुजूर जो करते होंगे हम सीख लेंगे, हम भी वही करेंगे। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने देखा अल्लाह के नबी उठे और इस्तिंजा करने गए। जल्दी से एक लोटे में पानी, एक लोटे में पानी और मिसवाक ला के रख दी। आप बाहर आए, जल्दी से आए, आपने कहा, आपने देखा मिसवाक रखी, पानी रखा, ये किसने रखा। कहा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने रखा है। जैसे ही ये बताया गया आपको, आपने क्या कहा, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तावील, अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन। ऐ अल्लाह इसको दीन की समझ अता फरमा, ऐ अल्लाह इसको कुरान का इल्म अता फरमा। ये क्या है, अगर खादिम ने खिदमत की है तो नबी ने उसको दुआओं से नवाजा। ये नबी की सीरत है। अल्लाह के नबी आज भी जब जिंदगी थी आप सबको देते थे बदला। एक सहाबी थे, उनका नाम था जाहिर। क्या नाम था, अरे बोलो, जाहिर। वो देहात में रहते थे, जैसे रजौली एक देहात है, मदीने के करीब एक देहात था, वहां के रहने वाले थे। तो देहात से जब आते थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, तो देहात में जो चीजें पैदा होती, सब्जी है, इस तरह की चीजें लेके आते आपके पास। आप क्या करते, मदीना शहर की चीजें उनको दे दिया करते थे और कहते थे ये मेरा देहात है और मैं इनका शहर। कभी ऐसा नहीं हुआ अल्लाह के नबी की किसी ने खिदमत की हो और किसी ने सिला दिया हो और किसी ने कुछ दिया हो और उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कोई सिला न दिया हो। बात तो बहुत दूर चली जाएगी, लेकिन एक बात कहने का जी चाहता है। अल्लाह के नबी के दुश्मन सबसे बड़ा कौन था, बताओ। हुजूर का दुश्मन सबसे बड़ा कौन था। अरे सब मुसलमान है माशाल्लाह, सीरत की बातें सुनते रहते हैं। अल्लाह के रसूल का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था, किसी को नहीं मालूम। इतनी देर में बोले और कुछ ही लोग बोले, बाकी लोग बोले नहीं। कल देखें ये लोग कहते क्या हैं, फिर ये कहेंगे, हम कहेंगे हाँ हाँ यही है। कौन था सबसे बड़ा दुश्मन, अबू जहल से भी बड़ा एक दुश्मन था। अबू जहल से भी बड़ा एक दुश्मन था। ये कौन था, जिसने खाली जिस्म आपका नहीं दुखाया, आपकी रूह को तड़पा दिया, आपका दिल दुखाया, सहाबा को लड़ाने की कोशिश की, आपकी शान में गुस्ताखियां की, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर उसने उंगली उठाई, आपकी आबरू तमाम मुसलमानों की मां हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा पर उस नापाक ने तोहमत लगाई। ये कौन आदमी था, अब समझे। मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला इब्ने उबई। जब मरने लगा, उसके बेटे मुखलिस सहाबी थे, वो आए
और आने के बाद उन्होंने कहा, अय अल्लाह के रसूल, मेरा बाप बहुत बुरा था और बहुत ख़राब था, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप तशरीफ़ ले आइए और आप जो है अपना कुर्ता मुबारक दे दीजिए ताकि हम उसे कफन उसको ज़रिए से दे दें, कफन पिन्हा दें और उसके बाद जनाजे की नमाज़ पढ़े, शायद अल्लाह माफ़ कर दे। अल्लाह के नबी का इतना बड़ा दुश्मन, खुला हुआ दुश्मन, मगर अल्लाह के नबी की रहमत तो ज़रा देखो। आप गए, आपने अपना मुबारक कुर्ता उतार दिया, ये कफन में दे दिया जाए। आपने अपना मुबारक लुआब उसके मुंह में डाला। आपका कपड़ा बड़ा कीमती, जो आपके मुबारक जिस्म से टच हो जाए जो चीज, वो दुनिया के तमाम कपड़ों से कीमती है, मगर आपका लुआब आपके कपड़े से ज्यादा कीमती। ये नबी का लुआब है। कुर्ता भी दे दिया, मुंह में लुआब भी डाल दिया, जनाजे की नमाज भी पढ़ा दी। हजरत उमर ने कहा, हुजूर ये तो मुनाफिक है। कहा होगा, अल्लाह ने मना नहीं किया है और वादा कर लिया था। नमाज पढ़ा के जैसे ही हटे, अल्लाह क्या करा, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदा वला तकुम अला कब्री। ऐ पैगंबर, इन दुश्मनों में से अगर कोई मर जाए तो फरमाया उसकी जनाजे की नमाज ना पढ़िए, उसकी कब्र पर न खड़े होइए। अल्लाह ने क्या कह दिया, अगर आप इनके लिए मगफिरत की दुआ मांगे चाहे ना मांगे, अल्लाह नहीं बख्शेगा। ये नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला। इतना तो सुन लिया आपने। आगे क्या मैं कहना चाहता हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कुर्ता क्यों दिया, अपना मुबारक कुर्ता उस दुश्मन को क्यों दिया, ये सवाल है। उलमा ने लिखा, जब बद्र की लड़ाई में कैदी आए थे, उन कैदियों में अल्लाह के नबी के सगे चचा हजरत अब्बास भी थे। उनका कुर्ता फट गया था, उनका कद बड़ा लंबा था, किसी का कुर्ता फिट नहीं आया। तो अब्दुल्ला इब्ने उबई ने कहा था, ये मेरा कुर्ता है, आप इसको पहन लीजिए। क्योंकि नबी के चचा को उसने कुर्ता दिया था, इसलिए अल्लाह के पैगंबर ने उस एहसान को जताने के लिए, अदा करने के लिए आपने अपना मुबारक कुर्ता दे दिया। ये नबी की सीरत है। अल्लाह के नबी आज भी कब्र में जिंदा है। अरे है नहीं तो हुजूर जैसे जिंदगी में अगर कोई बदला दे, कोई खिदमत करता था, आप बदला देते थे, आज भी आपकी वही अदा है। अगर कोई मुसलमान दुरूदों का, सलाम का हदिया आपकी खिदमत में पेश करता है, अल्लाह के पैगंबर आज भी जवाब देते हैं और दुआओं का जवाब दुआ होती है। हमारी दुआ तो कबूल हो न हो, मगर अल्लाह के नबी की तो दुआ कबूल होगी नहीं होगी। जिक्र सरकार दो आलम ने सुकून बख्श दिया। जब तबीयत गमो आलाम से घबराई है तो मुसलमानों, मैं अर्ज ये कर रहा था, बात कहां पहुंची कि अगर कोई बीमार हो जाए तो उसकी अयादत के लिए अगर आदमी जाए तो कितने फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी जाती। अरे बोलो, अच्छा 70,000 फरिश्ते जब दुआ करेंगे तो फिर सर पे जूते पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे? पड़ेंगे। फिर जलील होगा मुसलमान, फिर एड्स होगा, फिर कैंसर होगा, फिर फसलें बर्बाद होंगी, फिर घर में झगड़े होंगे, फिर मुकदमे कायम होंगे। फरिश्ता अगर दुआ करेगा तो क्या, जब दुआ करेगा तो हालात बदलेंगे नहीं बदलेंगे? बोलो, कितने फरिश्ते, कितने? 70,000 का। शाम को अगर चले गए तो 70,000 फरिश्ते दुआ करेंगे, और अगर सुबह गए तो सुबह से शाम तक फरिश्ते दुआ करेंगे। कितने? 70,000। मगर शैतान बहुत चालाक है ना। उसने कहा 70,000 फरिश्तों की दुआ मिल जाएगी, इनका तो काम बन जाएगा, है ना। तो उसने क्या किया, उसने कहा, मियाँ इनके लड़के को तुम देखने जा रहे हो, इनके अब्बा बीमार है, तुम देखने जा रहे हो। तुम्हारे अब्बा जब बीमार हुए थे ये नहीं आए थे देखने के लिए, तुम काहे के लिए जा रहे हो? अरे है नहीं,
तुम्हारा लड़का बीमार हो गया और साहब अस्पताल में एडमिट हुआ, ये झांकने नहीं आए और तुम इनके वहां जाओगे। क्या किया शैतान ने? 70,000 फरिश्तों की दुआ से आपको क्या कर दिया? महरूम कर दिया, कामयाब हो गया। आपने खो दिया। बदले के चक्कर में शैतान के जाल को समझना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। अल्लाह ही उसकी शरारतों से बचने की तौफीक। दूसरा क्या किया शैतान ने? और क्या किया? कहा देखो, जब जाना किसी बीमार को देखने के लिए तो खाली हाथ ना जाना, है ना? कुछ ब्रेड लेके जाना, अंडे लेके जाना और सेब लेके जाना। अब गरीब आदमी बेचारा वो सोच रहा है, रोज खोदते हैं कुआं, रोज पानी पीते हैं, अयादत करने जाएंगे 70,000 फरिश्तों की दुआ तो मिलेगी, मगर ये सेब कहां से लेके जाए? और अगर सेब लेके नहीं गए तो हाँ वो आए थे देखने, खाली हाथ चले आए थे, वो बुरा मानेंगे। इस तरह उसने क्या किया? फरिश्तों की दुआ से महरूम कर दिया। मेरे भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था, आप भूल गए मगर मुझे याद है। क्या याद है? लखनऊ में कारी साहब थे, उनका नाम था कारी मकबूल। वो बीमार हो गए। डॉक्टरों की टीम ने कहा ये अच्छे नहीं, कुछ दिन के मेहमान हैं। उनकी अयादत करने के लिए कौन आया? कौन आया? कौन आया? कारी सिद्दीक बांधे वाले, नाम सुना है ना? बहुत बड़े बुजुर्ग। अब ये तो जल्दी के बहुत सारे लोगों जिन्होंने देखा होगा, मुसाफा किया होगा। हजरत आए और हजरत ने आने के बाद पढ़ करके उनको ऊपर दम किया, पानी पढ़ कर दिया। उसके बाद वो 4 साल तक जिंदा रहे खैरियत के साथ। डॉक्टर ये कह रहे थे दवाओं से ये काम नहीं हो सकता, ये बरकत किसकी है? अल्लाह वाले की दुआ की ये बरकत। जब कारी सिद्दीक साहब की दुआ में यह असर है, मौलाना अबरारुल हक साहब की दुआ में असर। क्या असर है साहब? यही बयान करें तो इसी में टाइम अच्छा खासा लगेगा। उनके एक मुदर्रिस थे, उनके वहां उनका एक्सीडेंट हो गया और आंख बाहर आ गई, एडमिट कर दिया गया। डॉक्टरों ने कहा आंख सूख जाएगी, रोशनी नहीं आ सकती। हजरत को पता चला, हजरत गए रात में, पट्टी बंधी हुई है, उंगली रखी और दुआ पढ़ के दम कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद फिर गए, फिर उंगली रख के दुआ की, फिर तीसरी मर्तबा गए। कहने सुबह जब पट्टी खोली गई तो मुझे हैरत की इंतहा न रही। मुझे पंखा भी दिख रहा और कड़ियां भी दिख रही हैं। मैंने सही आंख के ऊपर उंगली रखी, हाथ रखा, हो सकता है इससे दिख रहा हो, पता चला जिसमें चोट लगी थी उसी से दिख रही। ये क्या है? अल्लाह के पैगंबर के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों की दुआ में यह असर है। सोचो अल्लाह के पैगंबर की दुआ में कितना असर है। अल्लाह के नबी की दुआ चाहिए नहीं चाहिए? बोलो किसको किसको चाहिए? जो लोग बाहर खड़े हो इनको नहीं चाहिए, है ना? अरे नहीं चाहिए भाई। जो लोग बाहर खड़े हुए हैं उनको अल्लाह के पैगंबर की दुआ, जिसको अल्लाह के नबी की दुआ चाहिए वो बिंडाल में आकर के बैठ जाए। अरे आवाज जा रहे नहीं जा रहे? अल्लाह के नबी की दुआ जिसको चाहिए, अल्लाह के नबी की दुआ जिसको लग गई वो कामयाब हो गया, और जिसको आपकी बद्दुआ लग गई वो क्या हो गया? बर्बाद हो गया। तो बड़े पीर साहब तो मिलेंगे नहीं, मिलेंगे? जुनैद बगदादी मिलेंगे नहीं, बायजीद बुस्तामी मिलेंगे नहीं, सिद्दीक अकबर मिलेंगे नहीं। अल्लाह के नबी की दुआ तुम्हें मिल सकती है मुसलमान। और अल्लाह के नबी की अगर दुआ मिल गई तो कामयाबी, क्या कर रहे हो तुम ये हैं? तो कामयाबी यकीनी है। अल्लाह के नबी की दुआएं भी कबूल और आपकी बद्दुआएं भी कबूल। अल्लाह के नबी की दुआ कैसे होती, कैसी होती पता है? हम लोगों ने तो देखा नहीं, सहाबा ने देखा।
मस्जिद नबवी और आपका मुबारक मिंबर, अल्लाह उस मस्जिद की जियारत का शरफ हम सबको अता फरमाए। बहुत धीरे से आमीन कहा आप लोगों ने, और एक मर्तबा नहीं बार बार अता फरमाए। उस मुबारक मस्जिद में अल्लाह के नबी का मिंबर है। उस मिंबर पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए और जुमे का दिन, कौन सा दिन था? हुजूर बैठ गए खुतबा देने के लिए, और मदीने में पानी नहीं बरस रहा, फसलें बर्बाद, जानवर मरने लगे। बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूं, कोई किस्सा कहानी नहीं है, अफसाना नहीं है। अनस इब्ने मालिक रावी हैं, फरमाते हैं एक साहब खड़े हो गए और कहे आए अल्लाह के रसूल, पानी नहीं बरस रहा, फसलें बर्बाद, जानवर मरने की कगार पर, दुआ कर दीजिए आप। आपने रहमत वाले हाथ उठाए दुआ के लिए। फरमाते हैं आसमान पर बादल का नामो निशान नहीं था, नबी का दुआ करना था, मंजर बदल गया, माहौल बदल गया, मौसम बदल गया। वो घिर आया बादल, वो उमड़ी घटाएं, वो मस्ताना चलने लगी हैं हवाएं, हर तरफ से घंघोर घटाएं घिर के आई और बारिश शुरू। इधर दुआ की और इधर कबूल हो गई बारिश। ये तेरी बंदा नवाजी है मेरे मौला, इधर सवाल किया और उधर दिया तूने। बारिश हुई। अच्छा कितनी देर बारिश हुई? 1 घंटा, 10 घंटे, 25 घंटे, 48 घंटे, 24 घंटे, कितनी देर हुई पता है? पूरे 1 हफ्ते तक लगातार मुसलसल कंटिन्यू मुसलसल बारिश होती रही। कितने दिन? 1 हफ्ते। जुमा था और फिर जुमा आ गया। अब आप मिंबर पे तशरीफ ले गए तो एक सहाबी उठ के खड़े हो गए, कहले हलकतिल अमवाल व तहद्दमतिल बिना। आका बारिश नहीं हो रही थी, बड़ी जहमत थी, अब जो पानी बरसा तो इतना ज्यादा है, इससे जहमत हो गई, इमारतें गिरने लगी, रास्ते बंद हो गए, हर तरफ पानी ही पानी है। आका दुआ कर दीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और फौरन बादल बीच से खुल गया और धूप निकल आई, सहाबा धूप में वापस हुए। ये नबी की दुआ है। ये नबी की दुआ चाहिए नहीं चाहिए? बोलो। ये लोग जो बाहर खड़े, इनको नहीं चाहिए क्या है? ये जो बाहर खड़े हुए ये लोग हैं, मुस्तकिल बातें किए जा रहे, वो देखिए कोई इनको बताने वाला ही नहीं है। ये कहाँ है, कौन लोग हैं आखिर? अरे आप लोग क्यों खड़े हुए हैं वहां? अल्लाह के नबी की दुआएं बढ़ रही, खजाना लुट रहा है और वहां खड़े हो तुम लोग। अगर ऐसे मौके पर जो आदमी महरूम है वो बड़ा बदकिस्मत है। वो है महरूम अजल जो अब भी तिश्ना काम है, जिसका जी चाहे पिए, साकी का इज़्ने आम है। हुजूर की दुआ चाहिए ना? अच्छा पहले दुआ सुन लीजिए, क्या दुआ है? नज़्ज़र अल्लाह, अल्लाह हरा भरा रखे, अल्लाह तरोताजा रखे, अल्लाह उस मुसलमान को हमेशा आबाद रखे, शादा और फरहा रखे। चाहिए नहीं चाहिए ये दुआ? हुजूर कह रहे हैं किसको? मौलाना असलुद्दीन साहब या कारी याकूब साहब? किसको? दरे मैखाना वाह है सबके लिए, शर्त लेकिन वफा है सबके लिए। आप रहमत बन करके आए हैं। आपने फरमाया ये दुआ सबको मिलेगी, शर्त ये है जो मैं कह रहा हूं उसको पूरा कर दे। क्या दुआ अल्लाह के नबी की है? नज़्ज़र अल्लाह, अल्लाह हरा भरा रखे, अल्लाह शाद व आबाद रखे, अल्लाह खुश व खुर्रम रखे।
ये कौन लोग हैं? ये जो लोग खड़े हुए हैं 3 आदमी, ये कहाँ के हैं? पूछो भाई कौन लोग हैं आखिर, क्या चाहते क्या है ये लोग? एक आदमी चला जाओ, कोई बात नहीं है, उनसे पूछ लो क्या बात है भाई, आप लोग क्यों खड़े, क्यों जहमत कर रहे हैं? मुस्तकिल बातें किए जा रही। अरे भाई आप लोग वहां पे क्यों जहमत कर रहे हैं, क्यों खड़े हुए हैं? हम इधर तकरीर कर रहे हैं, आप उधर तकरीर कर रहे हैं, यहाँ नबी की दुआएं मिल रही और आप उनको ज़ाये कर रहे हैं। जोली के लोग तो बड़े समझदार हैं, देखिए माशाअल्लाह सब आए हैं नबी की दुआएं लेने के लिए और इंशाअल्लाह सबको हिस्सा मिलेगा दुआ में। तो नबी की दुआ क्या है बताओ, क्या दुआ है? नज़र अल्लाह, अल्लाह हरा भरा रखे, अल्लाह आबाद रखे। हर माँ को चाहिए ये दुआ मेरे बेटे को लग जाए, हर बाप चाहेगा मेरी औलाद की हो नबी की दुआ मिल जाए, हर बीवी चाहेगी शौहर को मिले, शौहर चाहेगा बीवी को मिले, कोई महरूम न रखे। दुआ किसकी है? किसकी दुआ है? कमली वाले आका की दुआ, जिनके सदक़े में खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं, जिसको जो कुछ मिला आपके सदक़े में मिला, जिसको जो कुछ मिलेगा आपके सदक़े में मिलेगा। ये उस नबी की दुआ, कितनी कीमती दुआ है। और क्या? नज़र अल्लाह, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह हरा भरा रखे, आबाद रखे। किसको? मन समिया मकालती, जो मेरी हदीस सुन ले, मेरी बात सुन ले, मेरा पैगाम सुन ले। यहां आप लोग क्या करने आए बोलो? अल्लाह के नबी की उलमा हदीसें बयान करेंगे, कुरान की आयतें बताएंगे, नबी की बातें बताएंगे। अरे बताएंगे नहीं, आप लोग सुने। अल्लाह के नबी की दुआ किसके लिए है? जो मेरी बातों को सुन ले। फिर क्या फरमाया? सुनने के बाद ववाहा, और उसको याद भी कर ले। सुन ले और उसको याद कर ले। वअद्दाहा कमा समिआहा, और जैसे बात सुनी थी ये किसी को जाकर के बता दे, किसी एक आदमी को, कोई ना मिला बीवी को बता दे, भाई को बता दे, दोस्त को बता दे, किसी ईमान वाले को। अल्लाह के नबी की यह हदीस है, फरमान है, हम भी अमल कर रहे हैं, तुम भी अमल करो। जो ऐसा करेगा उसको दुआएं मिल जाएंगी। किसकी? मदनी आका ताजदार मदीना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आका की दुआ मिलेगी तो घर आबाद होंगे, और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की दुआ होगी तो रहमतों से अल्लाह नवाज देगा। भाई सुनेंगे भी इंशाअल्लाह, अमल भी करेंगे, है ना? तो ये जलसा जो है क्या है? इसका उन्वान सीरतुन नबी और इस्लाहे मुआशरा। मुआशरा क्या होता है? मुआशरा जानते हो? इस्लाह मुआशरा, इस्लाह मुआशरा, इस्लाह मुआशरा, ये क्या है? अच्छा, इस्लाह का मतलब क्या होता है? इस्लाह के माने किसी बिगड़ी हुई चीज को ठीक करना। अगर बिगड़ी होगी जब ही तो ठीक करेगी। सही चल रही घड़ी तो ठीक कराने की जरूरत है। अरे गाड़ी खराब हो गई जब ही तो संभलवाओगे। सही चल रही फिर भी संभाल दीजिए, कहले अपने दिमाग का पहले इलाज कीजिए, अपना दिमाग संभलवाइए। बिगड़ी हुई चीज को ठीक करना। मुआशरे का मतलब क्या है? समाज जी नहीं। मुआशरे का मतलब आपस में एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने का ऐसा तरीका जिससे किसी को किसी से तकलीफ बोलो न हो, किसी को किसी से तकलीफ ना हो। मुसलमान को गैर मुस्लिम से, गैर मुस्लिम को मुसलमान से, भाई को भाई से, शौहर को बीवी से, बीवी को शौहर से, माँ बाप को औलाद से, औलाद को माँ बाप से, कर्ज लेने वाले को कर्ज देने वाले से, कर्ज देने वाले को कर्ज लेने वाले से, मजदूर से, मुलाजिम से,
आका से, भाई से, उस्ताद से, शागिर्द से, पड़ोसी से, किसी ऐसे जिंदगी गुजारो किसी को किसी से बोलो तकलीफ न हो। अगर ऐसा हो जाए तो फिर नफरतें पैदा हो जाएंगी ना। अरे बोलो क्या पैदा होगा? मोहब्बत। ये दुनिया जन्नत बन जाएगी। क्या बन जाएगी? क्यों? जन्नत किसका नाम है? जन्नत किसका नाम है पता है? अच्छा, जन्नत में क्या होगा, क्या मिलेगा? ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा? जी नहीं। जन्नत किसे कहते पता है? बैश्ताजा की आजारे नबाशद कसे राबा कसे कारे नबाशद। जन्नत उस जगह का नाम है जहां तकलीफ नाम की कोई चीज नहीं। किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं। वैसे तो कोई तकलीफ नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, मगर जो पड़ोसी है वो कह रहा अच्छा इनके पास 2 गाड़ियां कैसे? यही तकलीफ। ये तरक्की कहां से कर रहे हैं? ये नंबर 2 का पैसा होगा इनके पास। है नहीं इस दुनिया में। मुआशरत का मतलब फसाद पैदा होगा, बिगाड़ आ गया। हर आदमी दूसरे को अजियत पहुंचा रहा है, हर आदमी दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहा है। इस्लामी मुआशरे का मतलब यह है तकलीफ दूर हो जाए और हर आदमी दूसरे से मोहब्बत करने वाला बन जाए। याद रखिए, मुआशरे में फसाद है, बिगाड़ है नहीं। शौहर से बीवी को तकलीफ होती नहीं होती? नहीं हो रही। सबसे करीब कौन है? आदमी का सबसे करीबी कौन है? नहीं बता रहे। शौहर के सबसे करीब बीवी है और बीवी के सबसे करीब बोलो शौहर। शौहर ने बीवी को बहुत करीब से देखा और बीवी ने शौहर को बहुत करीब से देखा। इतना किसी ने किसी को करीब से नहीं देखा। मगर बीवी से शौहर को तकलीफ है, शौहर को बीवी से तकलीफ है। अरे है या नहीं है? ये क्या? ये फसाद है। और तो छोड़िए, नमाजी को नमाजी से तकलीफ है। किससे? दीनदार आदमी है, ये भी नमाजी, हम भी नमाजी, मगर फिर भी तकलीफ पहुंचा रहे और है तहज्जुद गुजार और दीनदार। मस्जिद में आए, कहां नमाज पढ़ते हैं पता है? पहली सफ में। कहां पढ़ते हैं? पहली सब में ज्यादा सवाब है, पीछे वाली सब में? पहली सब में। तो पहली सब में नमाज पढ़ते। अब आए देर में और लोग बैठे हुए हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? लोगों की गर्दनें फलांगते 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 आप जा रहे हैं। पहली सब में सवाब जाके नमाज पढ़ना नफल है, मुस्तहब है। और ये जो हरकत आप कर रहे हैं, लोगों की गर्दनों को फलांग रहे हैं, ये आप तकलीफ पहुंचा रहे हैं। नहीं पहुंचा रहे। और तकलीफ मुसलमान को पहुंचाना हराम है। एक मुस्तहब काम करने के लिए हराम काम कर रहे हो। कितने लोगों को तुमने तकलीफ पहुंचाई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, एक साहब आ रहे थे इसी तरह। आपने फरमाया इजलिस कद आज़ैतन नास, बैठ जाओ, तुमने लोगों को दिल दुखाया, लोगों को तकलीफ पहुंचाई। चाहे पैर लगे ना लगे, लेकिन दूसरे के सर के ऊपर से जब पैर उठाओगे तो अच्छा लगेगा ना? अरे अच्छा लगेगा। ये हरकत कौन कर रहा है बताओ? बेनमाजी। कौन कर रहा है? नमाजी कर रहा है। इतना होश ही नहीं। फिर क्या किया? वुजू किया। अच्छा, वुजू करने के बाद सर्दी आ गई है ना, वुजू करने के बाद फिर ये आस्तीनें चढ़ाई और उसके बाद पानी अभी सूखा नहीं है और ऐसे ही जाके जमात में शामिल हो गए। काहे के लिए? ये आस्तीनें आपने क्यों नहीं गिराई नीचे? वुजू करने के बाद आपने अपनी आस्तीनें ठीक नहीं की, अभी ऊपर चढ़ी हुई और नमाज में शामिल हो। काहे के लिए आपने आस्तीनें नीचे नहीं की? ताकि आपकी आस्तीन सूख जाए। काहे के लिए? सूख जाए। अरे नीचे क्यों नहीं की? अभी ताजा ताजा हाथ धोया है, पानी है हाथों पर, आपने आस्तीन ठीक नहीं की। क्यों?
आप अगर ठीक करेंगे आस्तीन आपकी भीग जाएगी। और पड़ोसी के बगल में खड़े हो गए, उसकी आस्तीन में अपने हाथ लगा रहे, उसकी आस्तीनें गीली कर रहे। अरे है या नहीं? ये अजियत पहुंचा रहे हो कहां? मस्जिद में जाके। अपने घर का इस्तिंजा खाना है, पानी नहीं डाला तुमने, गंदगी अभी तक दिख रही है। यही साथ जब मस्जिद के इस्तिंजे खाने में गए तो गंदा यूं ही छोड़ के चले आए। ये है क्या? मुआशरत का मतलब क्या है? एक दूसरे को अजियत मत पहुंचाओ, तकलीफ मत पहुंचाओ। और ये कैसे होगा? नबी की सीरत पर अमल करेंगे तो होगा। याद रखो, हर फसाद, हर खराबी, हर बिगाड़ की बुनियाद क्या है? दूसरे के हक को पामाल करना, हक न देना। अगर कोई आदमी किसी का हक न दे तो अच्छा लगेगा ना? जिसका हक मारा जाएगा वो क्या खुश होगा ना? खुश होगा? अरे नफरत पैदा होगी, इन्होंने हक मार लिया मेरे बाप का, पैसा नहीं दिया। और हक अदा करने से क्या होता है? मोहब्बत पैदा होती नहीं होती। हक अदा करने वाले बन जाओ, ये नबी की सीरत है। हक मारने वाले न बनो, हक मारने से फसाद होगा, हक अदा करने से इस्लाह होगी। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह को फसाद पसंद नहीं। ला तुफसिदू फिल अर्दि बादा इस्लाहिहा, जमीन में सेहत मुआशरे का सही होने के बाद फसाद मत करो। मगर ये फसाद कैसे कहे? वक्त भी ज्यादा हो चुका। हमारे मुहतरम मखदूम हजरत मौलाना मोहम्मद फैयाज साहब दामत बरकातुहुम का अभी आप बयान सुनिए। एक बात सिर्फ सुन लीजिए, बस बात खत्म। दूसरों को तो तकलीफ पहुंचाते ही पहुंचाते हैं। सांप जो होता है वो कैसे चलता है? बाहर जब चलता तो कैसे चलता है? कैसे चलता है? टेढ़ा बेड़ा। और जब अपने बिल में जाता है तो कैसे जाता है? सीधा। अपने करीब के लोगों को से आदमी सीधा रहे, बाहर वालों से टेढ़ा, घर वालों से सीधा रहे। हमारा हाल क्या है? बाहर भी टेढ़े और अंदर भी टेढ़े। जो सबसे करीब है हमने उसी का हक मारा है। सबसे करीब कौन है? बीवी। बीवी के 4 हक हैं जो पता भी नहीं होंगे लोगों को। सबसे पहला हक महर है। महर, महर का देना जरूरी है। वली हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, अगर निकाह करेगा तो महर लाजिम। शौहर कहे महर नहीं देंगे, फिर भी महर देना पड़ेगा। खाली महर नहीं, नबी की सीरत क्या है? अल्लाह के नबी की खुसूसियत थी। बाद अगर कोई खातून कहती है हम आपसे निकाह करेंगे, महर नहीं लेंगे, अल्लाह के नबी के लिए इजाजत है। कुरान कहता है खालिसतुल लक मिन दूनिल मोमिनीन, ये आपके साथ खास है, किसी ईमान वाले के साथ खास नहीं। फिर भी सलाम हो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने 11 निकाह फरमाए हैं। हर बीवी को महर दिया है आपने, और नक़द महर दिया। महर भी दिया और कैसे दिया? बोलो, नक़द दिया। यहां तो कितने बूढ़े ऐसे होंगे, नवासे वाले, पोतों वाले, उनको याद भी नहीं हमारी बीवी का महर कितना था, आज तक नहीं दिया। ये जुल्म है, जुल्म। हाजी हो, नमाजी हो और हक मार रहे हो। सबसे करीबी का हक। क्या मसला है? मर जाने के बाद जायदाद बाद में बटेगी, पहले कर्जा दिया जाएगा। कर्जे में बीवी का महर भी आएगा। अगर फिर भी न दिया तो कल कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में बीवी को महर देना पड़ेगा। और बीवी उस दिन बहुत खुश होगी। बीवी बहुत खुश होगी उस दिन, जिन्होंने महर नहीं दिया होगा। कल अच्छा हुआ हाजी साहब ने महर नहीं दिया।
क्यों? आज उनकी नेकियां मिलेगी, हमारा काम है, हम तो जन्नत पे चले जाएंगे। शौहर जहन्नम में जाता हो तो जाए। क्यों? कयामत के दिन बड़ा अजीब है। फैज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़ला अंसाब बैनहुम, जब सूर फूका जाएगा सारे रिश्ते और नाते क़राबा सब खत्म। सगी माँ तमन्ना करेगी औलाद पर कोई हक निकल आए, बाप तमन्ना करेगा औलाद पर कोई हक निकल आए, उसकी नेकी मिल जाए, मेरे गुनाह उस पर डाल दिए जाएं, वो जहन्नम में जाता हो तो चला जाए, हम जन्नत में चले जाए। जब माँ का ये हाल होगा सोचिए आप, तो बीवी माफ करेगी? अल्लाह के बंदो, जो जिन्होंने महर नहीं दिया है, इसी महफिल में इरादा करो, सीरत की महफिल है, सुनना खाली नहीं अमल करना है, महर अदा करेंगे। भाई करेगा इंशाअल्लाह। खूबसूरत शक्ल क्या है उसकी पता है? निकाह हो रहा है, एक जेवर आपस में तय होगा, इतने वजन का है, ये महर में है, जेवर भी दे दिया, महर भी अदा हो। अगर पूरा नहीं दे सकता किस्तों में देंगे, मरने से पहले देंगे। ये आज़म करो, इरादा करो। मगर एक बात का याद रखना, महर देने से पहले बीवी से बता देना। क्या? हम तकरीर सुन के आए हैं, उसमें कहा गया है महर दे दिया करो, बहुत दिन हमने महर नहीं दिया है इसलिए हम महर दे रहे हैं। ऐसे डायरेक्ट महर न देना उसको। अगर डायरेक्ट आपने महर दिया तो बीवी रोएगी, बहुत बहुत रोएगी बेचारी। क्यों रोएगी? इसलिए हमने मिजाज क्या बना दिया पता है? महर जब ही दिया जाता है जब तलाक हो जाती है। तो बीवी परेशान होगी, अरे पोतों वाले नवासों वाले इनको हुआ क्या है, मुझसे क्या गलती हो गई, महर दे रहा हूं। मगर बताना कि जो भी सुबह का भूला हुआ शाम को आ जाए तो बड़ी बात। गाफिल अभी है फुर्सत तौबा न देर कर, वो भी गिरा नहीं जो गिरा फिर संभल गया। पहला हक महर है, दूसरा हक रहने का इंतजाम है, तीसरा हक उसमें मुआशरत है, चौथा हक हलाल हराम जायज नाजायज क्या है बीवी नहीं जानती, शौहर उसको बताए, उलमा से पूछ के बताए, एक मसला सिर्फ बता दे बस, खाली खत्म। ये औरतें अपने नाखून के ऊपर क्या लगाती? नाखून पे क्या लगता है? नील पॉलिश। अच्छा, नील पॉलिश कहते हैं। ये जो होती है ये वाटर प्रूफ होती है। वाटर प्रूफ को मतलब समझे? पानी उस पर असर नहीं करता। उसके बाद अगर वो वुजू करेंगे तो वुजू नहीं होगा, गुस्ल करेंगे तो गुस्ल नहीं होगा, नमाज पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी, कुरान में हाथ लगाएंगे तो कुरान में हाथ लगाना सही। ऐसा मसला ना मालूम कितने जरूरी मसले हैं जो नहीं जानती गरीब। शौहर की जिम्मेदारी है दीनी महफिलों में ले जाए। सीरत का जलसा रुजौली में हो रहा है, खवातीन को ले कुछ उनके भी कान में बात पड़ जाए, या कोई अहम मसला है किसी आलिम से जाके पूछ ले, दीनी किताबें सुनाए। बहुत सारे इसके ज़राए हैं। अल्लाह ताला इन गुजारिशात को कबूल फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।